गॉड ब्लेस यू सर जी। चलो ठीक है, लॉजिक बताता हूँ, सुनना। देखो बात क्या है ना, वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है इस लिक्विडिटी से लेके अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अचानक से हम लोग ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट उठ के आसमान की बुलंदियों को छू देगा। इसके लिए मैंने क्या करा ना, बाइंग साइड में मोमेंटम देखा कि यार क्या मोमेंटम है मार्केट का। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि जब भी मार्केट एक बार राइज हो रहा है उसके बाद थोड़ा फॉल आ रहा है, राइज हो रहा है फॉल आ रहा है, लेकिन जैसे कि यहां से आप देखोगे मल्टीपल टाइम राइज हुआ, फिर फॉल किया, फिर राइज किया, मान लो झटके से राइज, फिर फॉल आया, फॉल भी काफी बड़ा आया, छोटा नहीं आया, फिर राइज किया स्पेशली एकदम बहुत तगड़े तरीके से, फिर फॉल आया। जहां जहां भी बहुत तगड़े तरीके से राइज किया फिर फॉल आया, ठीक है, फिर राइज, और जितनी बार चढ़ा है उतनी बार गिरा है, जितनी बार चढ़ा है उतनी बार गिरा है। तो बस और कुछ नहीं, बस इसी पर्सपेक्टिव से मैं देखा कि यहां पे मार्केट बहुत शार्पली राइज किया, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इस राइज के बाद जो फॉल आना चाहिए वो फॉल उस तरीके का नहीं आया, एक रिट्रेसमेंट के तरीके का आया कि बस उस कैंडल तक आके फिर राइज कर गया। यानी कि इस पॉइंट तक में राइज कहीं ना कहीं जो है वो कर रहा है मार्केट, और फॉल ये था, क्या बोलते हैं उसको, पेंडिंग था। और पिछले कई बार भी जब भी आप देखो, मान लो जैसे कि यहाँ ही मार्केट चढ़ा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मार्केट चढ़ा था, एक एक्सट्रीम बाइंग आया, बट अगर आप इस लेवल को देखो तो क्या हुआ इसके बाद, मार्केट टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, और लगभग इस लेवल से जो है फॉल कर गया, ठीक है, अच्छा खासा फॉल कर गया। यानी कि सारा मोमेंटम जो बाइंग में आ रहा है वो लगभग लगभग चला जाता है। हर बार ऐसा ही हो रहा है। जैसे यहां पे भी बहुत बड़ा बायर आया झटके से, लेकिन आप देखोगे कि जितना बायर आया उसका उससे ज्यादा ही सेलर आ गया। तो हम लोग यहां से दो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब यहां पे हम लोग आए, कि या तो मार्केट यहां से अपना कैरेक्टर को बदलेगा, और कैरेक्टर बदल के मार्केट जो है वो एक नया राइज देगा, जो कि इससे पहले बहुत कम हुआ है, बहुत कम। मार्केट क्या कर रहा है, गिर जा रहा है, भले एक बार में उससे ज्यादा चढ़ जा रहा है, लेकिन तुरंत तुरंत दो बार ज्यादा नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था कि या तो दो चीज होगा, या तो मार्केट यहां से कैरेक्टर बदल के उड़ जाएगा, या तो मार्केट गिरेगा। बट मेरा एक पर्सपेक्टिव था, क्या पर्सपेक्टिव था, कि मैंने 15 मिनट में जब लाइन ड्रॉ करा और चार्ट देखा 15 मिनट का, तो मुझे दिखा कि दिस इज एन रेसिस्टेंस जोन। और अभी तक का जो सबसे बड़ा बाइंग आया है वो टोटल एक यहाँ पे आया है और दूसरा यहाँ पे आया है, तो टोटल दो बाई दिखा। साथ में एक और खास बात मुझे दिखा कि मार्केट जो है इस जगह पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया था 15 मिनट के कैंडल पे, ये वाले पे, यानी कि इस पे सेलर ने ट्राई किया। दूसरा चीज, फिर सेलर ट्राई किया इस पे, यहाँ पे भी ये इतना नीचे आया था, वापस इसको डोजी क्रिएट किया, यानी कि कंफ्यूजन था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। इस पॉइंट तक सेलर ट्राई कर रहा था, बट अचानक से एक तगड़ा बायर आया और बायर इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब ये जो बायर है ये मेरे ख्याल से एक सरप्राइज बायर है, और इस जगह पे इनडिसीजन सच में हो गया था कि मार्केट को किस साइड लेके जाना है। यहाँ पे सेलर का कदम आ चुका है, दिस इज ऑल्सो एन लिक्विडिटी एरिया, इस एरिया का लिक्विडिटी भी है। तो क्या करना है मार्केट को, क्या मार्केट यहां से फिर से गिराना चाहता है या मार्केट यहां से फिर से उठाना चाहता है? तो इसमें बायर ने लीड किया गेम को, और बायर ने एक बहुत अच्छा मारा बुझू कैंडल बना दिया। अब इस कैंडल के बाद मैं अगर सच बताऊं, कायदे से बताऊं, तो एक चीज होना चाहिए जो इससे पहले हर बार हुआ, यानी कि जब भी मार्केट में एक बायर डोमिनेट किया, बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बना है, या मतलब मार्केट चढ़ा है। तो यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, यहां से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस कैंडल के बाद एक फटके ब्रेकआउट दे दे। द फर्स्ट थिंग, मार्केट यहां पे बेवकूफी बेवकूफी तो नहीं बोलूंगा, नौटंकी किया, वो ये कि मार्केट यहां पे फिर से एक नेगेटिव कैंडल बना दिया। चलो इस नेगेटिव कैंडल को भी एक पल के लिए मैं टॉलरेट कर लेता हूं, बट इसके बाद तो एटलीस्ट फाड़ दे मार्केट, इसके बाद तो फटना चाहिए। और अगर इसके बाद नहीं फटता है तो जो सेलर यहां ट्राई किया था और यहां पे अपना गेम में कदम नहीं रखा, वो इस जगह पे रखेगा, क्योंकि दिस इज एन वेरी बेस्ट लेवल। ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी क्या होता है आपको पता ही है, इतना दिन से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये पूछने की बात ही नहीं है। जब वन डे के चार्ट पे गोल्ड को पूरा लिक्विडिटी यहां से गिरा के कहां ले आया, यही ना था जी, क्या था ये, दिस इज एन लिक्विडिटी, दिस इज अ लिक्विडिटी। जब ये वनडे पे इस लेवल का काम कर रहा है तो 15 मिनट में ऐसा थोड़ी ये काम करना बंद कर देगा। जब यहां ये लिक्विडिटी ऐसा कर रहा है तो 15 मिनट में भी करेगा। तो मेरा माइंड बस एक बात कह रहा था, और वो क्या कह रहा था कि अगर बायर आया तो बायर का आने का जो लेवल होगा ना वो कुछ और होगा। तो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला, और जो पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया वो पर्सपेक्टिव क्या दिया था पता है आपको, कि अगर हम लोग बाय करेंगे, अपन बाय करेंगे, तो बाय करेंगे इस पॉइंट से, या तो यहां से बाय करेंगे या तो यहां से बाय करेंगे। इन दोनों लेवल्स में से या तो यहां
या तो यहाँ, इसके बाद पहले बाई नहीं करेंगे। लेकिन वो बाइंग का क्राइटेरिया कब था ये सुनना, वो तब था जब मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट से गिर रहा था। अगर ये यहीं से गिरते 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 आता तो मैं यहाँ पे बाय करता फॉर बिग बाइंग, और अगर यहां पे नहीं मार्केट रिवर्स करता तो यहां पे मैं बाय करता फॉर बिग बाइंग। बट मार्केट ने चूज करा दूसरा रास्ता, और दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था ये कि मार्केट फिर से वापस जाए। अब जब ये मार्केट ने ऊपर का रास्ता चूज करा तो मैं एक बात समझता हूं कि अगर बाइंग मैं यहां से देख रहा हूं और बाइंग पहले आ जा रहा है, लाइक यहीं से आ जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल बायर है कि नहीं है आई डोंट नो। बट एक बात मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार नौटंकी नहीं होना चाहिए, इस बार फटना चाहिए। अब यहां से जो ये चला, ठीक है ना, चलना स्टार्ट किया, आप देखोगे अगर किस तरीके से मार्केट फटा था तो ऐसे तरीके से फटा था। तो जो भी बायर आएगा वो तगड़े लेवल पे आएगा और स्पीड से आएगा। तो मैं स्पीड से बायर आने का वेट कर रहा था। नो डाउट मार्केट ने स्पीड से कैंडल बनाया यहाँ पे, और जैसे ही एक कैंडल का रेड ब्रेक किया आप देखोगे मैं डरना स्टार्ट हो गया। मैं क्या बोला कि यार यहीं पे ट्रेड कहीं ना बन जाए, क्योंकि ये ऐसा जगह हो जाता ना कि जब मार्केट बैक टू बैक एक दो और सबसे एग्जॉस्ट कैंडल बना के एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो दिस इज अ डेंजरस साइन कि मार्केट कई बार अनएक्सपेक्टेड करता है। क्योंकि लोग जो है यहां से गिरे तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मार्केट यहीं से गिर गया ना तो ये किसी के एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो जाता है, मतलब सबके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो जाता है। कोई सोच ही नहीं सकता ब्रेकआउट लेवल से कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा और अचानक अचानक से। तो मैंने पहला सेलिंग यहीं पे देखा, पर ये बहुत टफ था लेना, पर मैंने बताया था आपको याद होगा। फिर क्या सोचा कि चलो मार्केट अगर सरप्राइज करता है तो ठीक है, अब एटलीस्ट कम से कम इस फैसले की घड़ी में मेरा बड़ा बायर आना चाहिए, मेरा बड़ा बायर आना चाहिए। एक वो बायर जो इतना घटिया शूटिंग स्टार कैंडल के बाद उठा के इतना बढ़िया कैंडल बनाया, यार मैं इस पे भरोसा करूंगा ना, मैं तो इस पे भरोसा करूंगा कि यार तुम इसको उठा के लेके जाओ। अब कब उठा के ले गो, जब इतना बड़ा शूटिंग स्टार के बाद इतना बढ़िया मारो बुजो बनाया, हार के जीता है, इतना बढ़िया लेबल है, 15 मिनट का कैंडल्स कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि अब आना चाहिए बायर, और तुम यहाँ पे जो है उसके बाद फिर भी चलो एक पल के लिए और माफ कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर फिर सेलर आ गया और तुमको आधा कैंडल तक फिर गिरा दिया, लेकिन चलो मेरा बायर पावरफुल था, इसने यहाँ पे क्लोज किया, अब कम से कम चढ़ जा भाई, अब कम से कम फट जा भाई। इस सिनेरियो के बाद जब ये घटिया कैंडल बन गया ना, ये रेड कैंडल, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं बोला यार ये क्या छपरी वाला हरकत किया मार्केट ने, यहाँ रेड कैंडल बनने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, यहाँ पे बड़ा बॉडी वाला सेल कैंडल बनने का देयर इज नो सेंस। तो मैं बस इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया कि यार ये तो गलत हो गया, और मैं इस पे ट्रेड बनाता हूँ। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस ट्रेड को मैं पता है आपको, मैंने एंट्री लगभग यहीं पे किया था, बट फिर मार्केट में हैमर आ गया साला, ठीक है, कि बोला कि मैं फिर उठा के ले जाऊंगा, लेकिन फिर मैं बोला अब ना, अब नहीं ब्रो। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ एंट्री बना, फिर से मार्केट कोशिश किया, कोशिश करने के बाद एक पल के लिए देखो आपके लिए ही डरता हूं मैं, आपको डराया कि ब्रो अगर दोबारा मौका मिले, दोबारा दोबारा भी मौका मिला है यहाँ पे कि फिर ले लेंगे, बट अगर आपको डर है तो काटने का तो आप ले लेना, बट मैं तो स्टॉप लॉस पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या करेंगे, कई बार क्या होता है ना मार्केट फंसाता है। ये भी है कि मार्केट का बाउंड्री भी ये है, इसके ऊपर सीधे बायर आ जाएगा, समझे, क्योंकि ये लाइन के बाद अगर ये इस पर गया तो सेलर भी बोलेगा छोड़ो यार इसको गिरा ही नहीं पाएंगे तो हटाओ, हाथ हटाओ, अगर ये इसको छुआ तो फट ही जाएगा। तो इसीलिए सेलर भी इसको जो है इस लेवल से पहले ही कोशिश करेगा संभालने का। तो मैं जो है दिमाग लगाया कि कुछ करेगा, और वही हुआ, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, और गिरते 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 एक अच्छा लेवल तक मार्केट ने फॉल दिखाया। आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा, और कोई खास लॉजिक नहीं है, मैं बस कैंडल्स को देखा, जो अनयूजुअल कैंडल बनता है ना उस कैंडल्स पे मैं फोकस करता हूँ कि जो नहीं बनना चाहिए, अगर वो बनता है तो मैं वो देखता हूँ कि यहाँ पे सेलर क्यों आया, कोई सेंस नहीं बनता है तो ठीक है। तो ये वाला समझ में आया आपको, समझ में आया आपको लॉजिक? गुरुदेव आपको देखने के बाद